सांसद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में नफरत चारों ओर फैली हुई है और जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जुबान पर आ जाती है। चंद्रयान पर संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन हुई चर्चा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अपशब्दों की बौछार कर दी। उनकी धार्मिक पहचान का जिक्र कर संसद के बाहर देख लेने की धमकी भी दी। बिधूड़ी के साथ बैठे बीजेपी सांसद ठहाके लगाते दिखाई दिए तो विपक्षी सांसद बेहद गुस्से में दिखाई दिए। बिधूड़ी के बयान को लेकर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत की है। दानिश अली ने कहा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में ऐसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, आरजेडी चीफ लालू यादव, टीएमसी, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी सहित लगभग सभी दलों की ओर से रमेश बिधूड़ी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बिधूड़ी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया तो लोकसभा अध्यक्ष ने बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान को संसद की कार्रवाई से निकालने का आदेश देते हुए बिधूड़ी को सख्त चेतावनी दी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा है, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने साफ कर दिया है कि बिधूड़ी की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। विपक्ष के तेवरों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे। से महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। वहीं पीएम मोदी 2024 के चुनाव से पहले इसका श्रेय लेने की होड़ में शामिल हैं। भले ही सभी राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया हो, लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर सवाल भी उठा रहा है। इन सब के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि महिला आरक्षण को आज से ही लागू किया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की कि नारी शक्ति वंदन बिल से 2 प्रावधान जनगणना और परिसीमन को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक बढ़िया है, लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले करने की जरूरत है। इन दोनों में सालों का वक्त लगेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सच तो यह है कि आरक्षण आज लागू हो सकता है, ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार ने इसे देश के सामने पेश कर दिया है, लेकिन इसे अब से 10 साल बाद लागू किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि ये लागू भी होगा या नहीं, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, ऐसा क्या है जिससे आपका ध्यान हटाया जा रहा है? ओबीसी जनगणना से? मैंने संसद में एक संस्था के बारे में बात की जो भारत सरकार चलाती है। कैबिनेट सचिव और सचिव, मैंने पूछा कि 90 में से केवल 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी क्या बोलते हैं। हर दिन ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए क्या किया? पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछ लीजिए कि वो कोई फैसला लेता है, कोई कानून बनाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला लेने में हिस्सा नहीं लेता। सांसदों को मूर्तियां बना रखा है और ओबीसी की संसद में मूर्तियां भर रखी हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। राहुल गांधी के इन आरोपों से साफ है कि मोदी सरकार बड़े सच पर पर्दा डाल रही है और महिलाओं के साथ फिर से खेल कर रही है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में महिला की जान जाने के मामले में यूपी सरकार ने अस्पताल को ही बंद करा दिया, उसका लाइसेंस ही निलंबित कर दिया। और जब सरकार के आदेश पर सवाल उठे तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि फैसला सख्त भले ही हो, लेकिन सही है। कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अस्पताल खोलने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गहन जांच के बिना अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस का तत्वरित निलंबन उन सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय है जो न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी संस्थान पर निर्भर है, जबकि जवाबदेही महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को मेरा पत्र आदर पूर्वक इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करता है। मुझे आशा है कि हमारे नागरिकों की चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच निर्बाध रहेगी, जबकि सरकार एक पारदर्शी जांच सुनिश्चित करती है जो तत्काल चिंताओं को संबोधित करती है और किसी भी प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करती है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना में योगदान दे सकते हैं। निलंबन की कार्रवाई से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी काफी परेशान नजर आ रही हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने निलंबन समाप्त करने की मांग की।